ओम शांति। संगम युग का समय अब बीतता जा रहा है और हम अंतिम घड़ियों के करीब आ रहे हैं और इन अंतिम घड़ियों में हर एक ब्राह्मण आत्मा का सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है प्यारे बाबा की निरंतर याद। और इसी एक पुरुषार्थ में सर्व प्राप्तियां समाई हैं, सर्व खजाने वरदान समाये हैं और यही भविष्य में कई जन्मों के लिए माला माल भाग्यवान बनने का आधार है। इसलिए हमें अब निरंतर योगी बनना है। निरंतर योग में रहने के लिए क्या करें? जिस प्रकार एक साजन अपनी सजनी को या सजनी अपने साजन को बार बार बहुत प्यार से याद करती है, उसके स्वरूप में, उसकी बातों में, उसकी याद में बहुत प्रेम से खो जाती है, वैसे ही हमें भी बाबा को बीच बीच में बहुत प्यार से याद करना है। और ये याद कब हमें आएगी? जब हमारा बाबा से जिगरी प्यार होगा, तो स्वतः ही हमें बाबा की याद बार बार आएगी। और इसी याद को निरंतर याद कहा गया है, क्योंकि हम ऐसे तो हठ योगी नहीं हैं कि कहीं बैठकर सिर्फ बाबा को याद करते रहें और कुछ ना करें। हमें संसार में रहते हुए, हर कर्तव्य निभाते हुए बाबा को याद करना है। हम कर्म योगी हैं और कर्म योगी का मतलब ही है कि कर्म करते हुए बीच बीच में उस सर्वशक्तिवान एक अपने सच्चे माता पिता साथी को बहुत प्यार से याद करना। तो इस याद का आधार क्या है? प्रेम, जिगरी प्यार। तो जिगरी प्यार हमारा बाबा से होना चाहिए, क्योंकि ये जो सारे संसार में जो आधार है, जो कुछ भी दिख रहा है, ये लंबे समय तक हमारे साथ नहीं चलेगा। अगर कोई हमारे साथ चलेगा, अगर कोई हमारा सच्चा अपना है जो इस शरीर के बाद भी हमारा साथ देगा, जो हमें इन कष्टों से छुड़ाएगा, दुखों से पार कर देगा, जो सर्व प्राप्तियों से भरपूर करेगा, वो एक सच्चा सतगुरु, वो एक सच्चा साथी, एक शिव बाबा ही है जिसे हमें याद करना है। दुनिया उस एक के लिए इतना भटक रही है, उसके दर्शन मात्र के लिए तड़फ रही है, लेकिन वो सुप्रीम सत्ता, वो परम सतगुरु, वो शिव साजन हमारे पास खड़ा है, हमारा बन गया है और हमें अपने जैसा बना रहा है, हम पर अपना सर्वस्व लुटा रहा है। तो इसलिए हमें भी शिव बाबा को इतना प्यार से याद करना है कि वो भी सब कुछ छोड़कर एक हमें अपने नयनों में समा ले, और जब भी हम उसे याद करें तो वो दौड़ा दौड़ा चला आ जाए, हमें अपना सब कुछ लुटा दे। तो इसके लिए बाबा से संबंध हमें जोड़ना है, और ऐसा संबंध जिसमें बहुत प्यार हो, दिल का गहरा प्रेम हो, उसकी याद के बिना हमारा दिल ना लगे, इतना जिगरी प्यार हमें हो, तो बार बार हमें बाबा की याद आएगी। और इसी याद को निरंतर योग कहा गया है। इसलिए निरंतर योगी अर्थात हर घंटे में बाबा को कम से कम 2 से 5 मिनट, कम से कम जितना भी समय मिलता है, हमें उसकी याद में वो घड़ियां बितानी है। चाहे हम कितने भी बिजी हैं, लेकिन बाबा से हमारा इतना प्यार हो कि हर घंटे में उसकी याद हमें सताने लगे,
शुरू में हमें उसे याद करने का पुरुषार्थ करना होगा, लेकिन जब वो सहज हो जाएगा, जब वो नेचुरल हो जाएगा, जब हमारा प्यार जिगरी हो जाएगा, तो वो स्वतः ही बाबा की याद हमें आने लगेगी और हम निरंतर योगी बन जाएंगे। और अंतिम समय में यही निरंतर योगी जीवन चारों ओर लाइट और माइट फैलाएगा और सबकी मुक्ति जीवन मुक्ति का आधार बनेगा और हमें भी सबसे पार करके विश्व की राजाई का तिलक दे देगा। तो इस पुरुषार्थ में बहुत आनंद है, सर्वस्व समाया है, सारे वरदान इसमें हमें मिलेंगे। तो अब एक ही लक्ष्य रखो, निरंतर योगी जीवन हमें बनाना है। और जो कुछ अभी हमने इसमें डिस्कस किया वही है निरंतर योगी जीवन का आधार। मैं और मेरा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति।